हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम फिट, आप सबकी दुआओं के साथ। और आजकल मैं आप लोगों को बहुत ही कम दिखाई दे रही हूँ और उसकी रीज़न और कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर के काम है और थोड़ी सी लाइफ जो है ना आजकल हुई है बिज़ी। और दोबारा से ये जो लॉकडाउन है ना, इसने दोबारा से हम सबको कर दिया हुआ है लॉक। तो जी बाहर से घर आते ही हम लोगों ने नाश्ता किया, क्योंकि सुबह सुबह हम गए थे। और क्यों गए थे हम लोग? जी ये गिफ्ट्स वगैरह लेने गए थे। बहुत ही हमारे करीबी मिलने वाले हैं, उनकी बेटी की जी एंगेजमेंट पार्टी थी। तो इस वजह से हमने जी फटाफट सुबह सुबह कहा कि बच्चे शच्चे सारे सो रहे हैं, उनको घर में छोड़ते हैं और मैं और अम्मी ही सिर्फ गए थे। और वापसी आने पर मैंने किया था जी ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो भी नहीं किया था, हमें इतनी जल्दी थी जाने की। और यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह मैं वहीं से ही रैप करवा के लेकर आई थी। और बस हम अभी थोड़ी देर में फ़ंक्शन की तैयारी करेंगे और उसके लिए निकल जाएंगे। और वो फंक्शन भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो टिल देन मेरी वीडियो को एंजॉय करें, और पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलती रहे। क्या बात है? Honey, what is this? वाह, honey, what is this? ये आपकी मम्मा लेकर आई है। वाह। और जी यहाँ पर मैं अपनी हानो को सोते हुए छोड़ के गई थी, और जब मैं वापस आई थी वो जस्ट अभी उठी थी। और इसके लिए जी मैं एज़ ऑलवेज़ जब भी अकेली जाती हूँ ना बाहर, इसको साथ ना लेकर जाऊँ तो इसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई चॉकलेट, कोई ना कोई इसकी मोस्ट फेवरेट चीज़ साथ लेकर ही आती हूँ, ताकि मेरी बेटी खुश हो। और मैं जब भी बाहर होती हूँ ये वाकई में मुझे बहुत मिस करती है, इधर उधर देखती है, तो मुझे अच्छा तो नहीं लगता इसको छोड़ के जाना। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मजबूरी यही है कि जी कोरोना वायरस के अलावा उसका कहते हैं जी अब्बा आ गया हुआ है। तो इस वजह से आपने जो अपने बच्चे हैं ना उनको घरों में ही लॉक करके जाना है। और जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है तो ही आप 2-4 लोग घर से जाएं, अदरवाइज़ एक ही बंदा काफ़ी है। और जैसे ही मैं अम्मी की तरफ से अपने घर आई थी तो आते ही मैंने काम शाम करना शुरू कर दी। और साथ ही आज के फंक्शन के लिए जो भी ड्रेसेस मुझे निकालने थे अपने और हानिया के लिए, वो मैंने निकालना शुरू कर दिए थे। और हानिया के बाबा नहीं जा सके क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। और उसी दौरान मुझे मेरी सिस्टर का मैसेज आता है कि जी चलो सेंटर पॉइंट, और मुझे वहाँ से कुछ ख़रीदना है, कुछ लेना है, तो तुमने ही चलना है जी साथ। तो फिर मुझे दोबारा से वापस यहाँ पर आना पड़ा। और यहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं सेंटर पॉइंट, और इसके जो हैंड बैग्स हैं ना जस्ट आउट क्लास हैं, इतने क्लासिक यहाँ के हैंडबैग्स होते हैं। मुझे एक अंसार गैलरी के और एक सेंटर पॉइंट के, इन दोनों के जी हैंडबैग्स बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। लेकिन सेंटर पॉइंट के जो हैंडबैग्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं। और आज तो इतने क्लासिक आए हुए थे कि मेरा दिल नहीं कर रहा था, इसलिए आपको जी मेरी वीडियो में हैंडबैग्स ही देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि मेरी तरह मुझे पता है हर लड़की की जो कमज़ोरी है वो हैंडबैग्स ही हैं, या फिर एक्सेसरीज़ होती हैं, या फिर हाई हील्स होती हैं। तो बहुत सारी ऐसे जो चीज़ें हैं ना ये हम सब की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। और हैंडबैग्स तो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, ये मेरी वीकनेस है। और जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी अपने जो जितने भी हैंडबैग्स थे, बड़े छोटे पाउचेस, वो सब आप लोगों से जी शेयर किए हुए हैं। और अब मैं आ चुकी हूँ बच्चों वाले सेक्शन में। और यहाँ पर मैं ज़रूर आती हूँ कि मुझे हानिया के लिए कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी मुझे ज़रूरत हो। और वैसे भी आगे माशाल्लाह बहुत ही जल्द रमज़ान आने वाले हैं, और उसके बाद ईद पर जो हमारा ज़ोरों शोर से जो तैयारियां होती हैं ना, ये चेक करें जी बैग्स, बच्चों के बैग बहुत ही प्यारे थे। हानिया के ऑलरेडी मैंने लिए हुए हैं, वो भी यूज़ नहीं करती, इस वजह से देख कर रहा तो नहीं जाता। लेकिन मैं भी अवॉइड ही करती हूँ मज़ीद ख़रीदना, क्योंकि पहले वाले भी यूज़ में नहीं आ रहे, तो वो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। और जी ये फ़्रॉक मुझे हानिया के लिए बहुत पसंद आया था, लेकिन इंशाल्लाह हानिया को ना अब ईद पे उसकी जो है वो शॉपिंग होगी। और यहाँ पर जी मैं झटपट हो चुकी हूँ तैयार, और अभी हम बस निकलने वाले हैं घर से और निकलेंगे। और जी आप लोगों को थोड़ा सा मैं वहाँ का भी नज़ारा दिखाऊंगी, और उसके बाद आएंगे जी घर और करेंगे रैप अप अपने व्लॉग को। टिल देन एंजॉय करें आप मेरी वीडियो, और पसंद आए वीडियो तो एज़ ऑलवेज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा। और इससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जाए कि आपने मेकअप लुक जो है वो कौन सा अचीव किया है। जस्ट नॉर्मल रेगुलर सा मेकअप है जो मैं अक्सर करती रहती हूँ, और थोड़ा सा शिमरी ग्लिटरी इफेक्ट दिया है क्योंकि शादी वादी टाइप फंक्शन था, तो इस वजह से थोड़ा सा चमकना दमकना ज़रूरी होता है। और दूसरी तरफ जब मेरी सिस्टर है वो अम्मी की तरफ आ चुकी थी, और हम यहाँ पर हो रहे थे लेट,
लेट, इस वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाई। तो जी मिलते हैं डायरेक्ट आपको वहाँ पर, और टिल देन आप करें एंजॉय ये मेरी वीडियो। और हानिया को मैंने जी ये वो वाला इसको ड्रेस पहनाया है जो आपने देखा होगा शादी पर, जो अपनी सिस्टर की तेल मेहंदी पे मैंने हानिया के लिए जी ये ख़रीदा था और वहाँ पहनाया था। और अभी ये सेकंड टाइम पहना रही हूँ। और यही होता है कि जब आप बच्चों के लिए इस तरह के हैवी ड्रेसेस ख़रीद लेते हैं तो बिल्कुल आपको ना बहुत ही कम जगह, बहुत ही कम ऐसे फंक्शंस आते हैं जहाँ पर जी आप अपने बच्चों को दोबारा वो ड्रेसेस पहना सकते हैं, वरना वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरी सिस्टर भी गिफ्ट्स वगैरह रैप करने लगी थी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में लेकर आई थी, इस वजह से उसको रैपिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर जो मिस्टर हमज़ा जी हैं ना, अब वो यहाँ पर होंगे रेडी। और ये सारे का सारा जो आपको साजो सामान नज़र आ रहा है ना, सिर्फ एक बंदे का ही है। और माशाल्लाह जब सर्दी और ख़ासकर जब आपको पता हो कि फ़ंक्शन होना है, बिल्कुल आउटडोर होना है, तो फिर आपको जी अपने बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से ना पैकअप करना पड़ता है। और जैसे कि आपने हानिया को भी देखा था, मैंने नीचे उसको जी पहले इनर पहनाई थी और स्वेटर टाइप, और उसके ऊपर उसको मैंने जो वो फ्रॉक और जो चोली घाघरा था ना वो पहनाया था, क्योंकि बच्चों को अगर सर्दी लग जाती है तो बहुत बुरी होती है। और वैसे भी आजकल ज़रा सर्दी वगैरह से अवॉइड ही करें तो बेहतर है। और जैसे ही हम बाहर निकले तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से ये जो आपको थोड़ा सा 2-4 गाड़ियों का रश है ना, उसकी वजह से ही लग रहा था। और बस अभी हम रास्ते में हैं और जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, तब तक आप करें मेरी आज की वीडियो को एंजॉय। और जी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले सारे का सारा इसका जो आउटलुक है ना वो मैंने दिखा दिया है। ये हाफ़ जो फंक्शन है इंडोर था, हाफ़ आउटडोर था। जो मुझे ये आइडिया था ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिसको बाहर बैठना पसंद आ रहा था वो बाहर ही बैठा हुआ था, जिसको अंदर वाली साइड पे पसंद था वो अंदर ही बैठा हुआ था। और मौसम इस टाइम बहुत ही आउट क्लास था। और डेकोर आप देख सकते हैं, आपने जी सारा जो मैंने आपको पूरा ओवरऑल लुक दिखाया है सब का सब बेहतरीन था, ए क्लास था। और जिनकी बेटी की आज मंगनी थी, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो वो आंटी डेकोर के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं, हम भी उनके सामने कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये जो ट्रिपल स्टोरी केक है ये भी जी उनकी तरफ से था, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। हर चीज़ बहुत ही टिप टॉप लग रही थी और बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और हानिया तो बिल्कुल मेरे काबू से बाहर हुई थी, क्योंकि वो जी इस तरह के माहौल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और ख़ासकर ऐसे फंक्शंस तो उसकी कमज़ोरी हैं। और अम्मी और सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे और मैं जी आप सबको ये अंदर बाहर का जो नज़ारा है वो दिखा रही थी आप लोगों के लिए। मैं कभी कहाँ भटक रही हूँ, कभी कहाँ भटक रही हूँ, और मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि एक एक चीज़ इतनी परफेक्टली इन्होंने डिज़ाइन की हुई थी कि दिल कर रहा था हर एक चीज़ को मैं अच्छे तरीके से कैप्चर करूं। और यहाँ पर जी ये मैं आपको ये वो सेज दिखा रही हूँ जो जब दुल्हन आने वाली होगी, यानी कि इंशाल्लाह ब्राइड टू बी है अभी, और जब ये आएंगी तो जो हम तेल मेहंदी के टाइम ऊपर वो चादर दुपट्टा रखते हैं ये उस तौर पे यूज़ की जाएगी। लेकिन मैंने ये जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल ऊपर तक नहीं किया था कैमरा, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न्स होनी चाहिए। और कभी भी विदाउट किसी के परमिशन के आप बिल्कुल भी, जब आप इस तरह गैदरिंग वाली जगह पे हो तो बिल्कुल भी शूट ना करें, क्योंकि हो सकता है किसी को नहीं अलाउ हो घर की तरफ से। और यहाँ पर बस मैं वही आपको सारे का सारा नज़ारा दिखा रही हूँ। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और काफ़ी लेट ही वापस ही हम आए थे घर। और यहाँ पर गर्मा गर्म साथ में जो खाना पीना, पूड़ियाँ और जी हलवा पूड़ी, बहुत कुछ आंटी ने जो है वो किया हुआ था, अरेंज किया हुआ था अपने मेहमानों के लिए। तो हमेशा ये ऐसे करते हैं, बहुत मज़ा आता है इनके फंक्शंस, तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं करते ऑफ कोर्स। और यहाँ पर जी आप मेरी प्यारी अम्मी जान को देख रही हैं, और अम्मी ने आंखों पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि उनकी रिसेंटली जो आपको मैंने दिखाया था आई सर्जरी हुई थी, तो उस वजह से डॉक्टर ने बिल्कुल अवॉइड किया हुआ अम्मी को कुछ भी आंखों पर लगाने से। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अपना थका हुआ रूप फिर से दिखा रही हूँ। बिल्कुल मेरी यहाँ पर जो हालत है ना, हानिया के पीछे भाग भाग के बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और हानिया को मैंने बहुत मुश्किल से टिकाया हुआ था ये मोबाइल पकड़ा कर, क्योंकि साथ ही जो पूड़ी वाला एक बड़ा सा जो वो कंटेनर था ना वो
पतीला सा था, बिल्कुल वहाँ से होकर ये जाती थी। इस वजह से मुझे डर लगता था कि कहीं वहाँ तेल के पास ना चली जाए, और कितना ख़तरनाक होता है। हालांकि उन्होंने काफ़ी बाउंड्री की हुई थी, लेकिन बच्चों का बिल्कुल भी नहीं पता चलता वो कब कहाँ से किस तरह अंदर जी चले जाते हैं। तो इस वजह से आप जहाँ कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाएँ तो प्लीज़ अपने अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखें। चलो 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 बस नहीं आले खाने बहुत बिजी अपने मोबाइल में, शुक्र है थोड़ा सा टिक कर बैठी है, बहुत मुश्किल से बैठी है अभी। तब से मैं इसके पीछे भाग रही हूँ और फाइनली थोड़ा सा टिक कर बैठी है और अपना दूसरी पी रही है ये। ऐसे काम मत और जो दूसरे मिस्टर है वो बस अभी कपड़े कपड़े चेंज करवा रहे हैं। तो जी बच्चों के साथ यही होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। जितना भी तैयार हो लो, बच्चे आपके ना हेयर स्टाइल वगैरह इसी तरह ख़राब कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं घर में कुछ था और अभी जाके कुछ हो गया। अभी बस थोड़ी देर में खाना जो है वो खुल जाएगा और उसके बाद जी घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि टाइमिंग्स यहाँ पर जो इन्होंने दी हैं बहुत शॉर्ट दी हैं कोरोना की वजह से। और टाइमिंग्स जो इस होटल के हैं वो हैं सिर्फ 8 से 11 तक की टाइमिंग इन्होंने दी है। तो अभी बस खाना खुलने वाला है, अभी हम खाना खाएंगे फिर घर की तरफ चले जाएंगे। और गिफ्ट्स वगैरह जो है हमने वो ऑलरेडी दे दी हैं, तो बस अभी हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे और निकल जाएंगे। और जब आप बच्चों के साथ बाहर आते हैं तो इसी तरह होता है। और अम्मी भी मेरी दूसरी सिस्टर को बता रही हैं, कह रही हैं कि जी इसके लिए ये करो, और हानिया के लिए अलग से मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। और नो मैटर आप कितने भी बच्चे पैदा कर लो, आपको इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही मिलती हैं। और यहाँ पर हानिया को मिल चुकी है बिद, और हानिया बहुत इन्जॉय कर रही है ईच एंड एवरी कैंडी को। और आप तब तक देखें मेरी बाकी की वीडियो, और मैं इसी तरह बोलती रहूँगी आई नो, लेकिन आप तब तक देखें मेरी बाकी की वीडियो। दिखाएं हमें, दिखाएं अपने इसमें। हाँ बड़े जबरदस्त लगे उन्होंने यम्मी Honey, give me open. Honey, open. Open. और जी खाने का टाइम हो चुका था। सूप था और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के सैलड्स थे, और जी खाने पीने इसी तरह थे। चिकन था, बारबेक्यू था, मटन था और बहुत कुछ था। हलवा पूड़ी भी थी। हम लोग तो बल्कि ये कह रहे थे कि आंटी ने जी हमें नाश्ता भी साथ में करवा के घर भेज दिया, अभी हमें जाकर नाश्ते के टाइम भी उठने की ज़रूरत नहीं। इतना मज़ेदार हर चीज़ सब कुछ था। और मैंने इतनी जगहों से खाना खाया, लेकिन मुझे इस जगह का इतना पसंद आया खाना कि इंशाल्लाह कभी भी हमारे घर का कोई फंक्शन होगा तो हम यहीं पर ही करेंगे। और हर चीज़ लाजवाब थी, और पास्ता भी था, बहुत कुछ था और बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर अभी हमारा खाना पीना चल रहा है, और इसके बाद जी मैं करूँगी वाइंड अप अपने व्लॉग का। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरे साथ।
एक मिनट चलो। Are you sure? Are you really चाय चाहिए। इसने मुझे फोर्स किया था कि मैं लड्डू गुलाब जामुन खाऊं। लड्डू रोला पाएगी। मैं आपको मोटी मोटी नजर आती हूँ ना सिर्फ इसकी वजह से। ये मुझे फोर्स करती है खाती जाओ खाती जाओ। और जी खाना शाना खा लिया, बहुत मज़ा आया। चाय भी हमारी हो गई थी डन। और यहाँ पर जी हानिया ने इस डिस्को स्टेज की बिल्कुल भी जान नहीं छोड़ी, और जिसका बच्चा भी उसको नहीं मिलता था उसको इसी डिस्को स्टेज पे मिल जाता था। और जी आज तो हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि इतनी देर बाद हमें ऐसा माहौल मिला था। ये सिर्फ कोरोना ने ना बहुत से लोगों के जो फंक्शंस हैं ना वो बिल्कुल ख़राब कर दिए हुए हैं। तो जी इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना रखिए खास ख्याल। इंशाल्लाह इसी तरह मिलती रहूँगी मैं अपनी आने वाली न्यू वीडियोज़ में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।